बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। तमकिता तक से धनुधरहि उठ नहीं ना कोटे भात बलु करहि जिनके कछु विचारो मन माही चाप समीप महिप ना जाहि। वे तमकर शिव जी के धनुष को देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक दरहि धनु मूढ़ नृप उठने न चलहि उजाय मनहु पाए भट्ट बाहुबल अधिक कुल गरुआए। श्यापति राम जय जय राम। वे मूर्ख राजा तमकर पिटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठाते तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं को बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता है जाता है। भूप सहस दस एक एक ही बारा लगे उठावन टरई न टारा डगई न शंभु सरा सुन कैसे कामी वचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डगता रहता। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सीता का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी की रति विजय वीरता भारी चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपास के योग्य हो गए जैसे वैराग्यों के बिना सन्यासी उपासकों के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सब के भी धनुष के हाथ बरबस हार कर चले गए। श्री हत भय हरि हिया राजा बैठे निज निज जाए समाजा नृपन विलोक जनक अकुलाने बोले वचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हत प्रभु हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को देखकर जनक अकुला उठा और ऐसे वचन बोला जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना कही सुनी हम जो पन उठाना देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के उनके राजा आए हैं। देवता और दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कोरि मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय पावन निहार विरच तनु रचेउ न धरऊ धम दीयनीय। श्यापति राम जय जय राम। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय है और अत्यंत सुंदर कीर्तियों को पाने वाली मानो ब्रह्मा ने किसकी रचना ही नहीं। कहू काहे यह लाभ न भावा कहू ना शंकर चाप चढ़ावा रहे चढ़ायो तो रब भाई तिल भरी भूमि ना सके चढ़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई चढ़ाना और तोड़ना तो दूर की वही बात रहे कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब जनि कोय माँ के बटमानी वीर विहीन माही में जानी तजहु आस निज निज ग्रह जाहु लिखा न भगवदे विदहि विवाहु। अब किसी कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाय जो पनहु परिहाराहु कोरि कोरि रहे करे कराहु जो जनते हो बिनु भट भुवि भाई तो पनु करही होतई न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता हूँ इसलिए क्या करूं कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपास का पात्र न बनता। जनक वचन शुभ सर नर नारी देखी जनक ही भय दुखारी मके लखन कुटिल भय भोए रदपट फरकत नयन सोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जनक जी की ओर देखते हुए दुखी हुए परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उन्हें भौहें टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही ना सकत रघुवीर डर लगे वचन जनु प्राण नए राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। श्यापति राम जय जय राम। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी ने महुजा कोई होई ते समाज अस कहे ना कोई कही जनक जैसे अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में से वचन कोई नहीं कहता जैसा अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति में जानते हुए जनक जी ने कहे हैं।
सुनहि भानुकुल पंकज भानु कहू सुभाए न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो कुंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गोद गेंद की तरह उठा लूं। कांचे घट जिमि डरो फोरी सकऊ मेरी मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े तक तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानि अस आयस हो को तुक करो विलो की यसो। कमल नाल जिमि जाप चढ़ावो जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तरो यक्षत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ। जो ना करो प्रभु पद समत करना धरो धनु बात। सियापति राम जय जय राम। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्तों की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है कि फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी न लूंगा। लखन सकोप वचन जे बोले डगमगनी वही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने सियाही हर सूजन कुसुकाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता के हृदय हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदत भय पुनि पुनि पुल काही। शयन रघुपति लखनु निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी ने श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अतुर सने मेहबानी। उठऊ राम बंजऊ भव चापा मैठऊ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा हर से विषादु न कछुर लावा। ठाड़े भय उठी सहज सुबाहु ठवनि जुग जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपने एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदति उदति गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब हृषे लोचन भृंग। सियापति राम जय जय राम। मंच रूपी उदय चाल कर श्री रघुनाथ जी ने बाल सूर्य के उदय होते ही सब संताप रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नपन केरी आशा निसिनारी वचन न सत अवले न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप अलोक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों को समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचाते हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। बहे विशोक कोक मुनि देवा बिरसई सुमन जन वही सेवा। गुरुपद बिंद सहित अनुरागा राम मनि सन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदन करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजु कर बरम कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नाती पुलक पूरी तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत सवारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल किनारी तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्हें पितर और देवताओं को वंदन करके अपने पुण्यों को स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें।
राम ही प्रेम समेत लकी सिकनि समीप बुलाए, सीता मात स्नेह बस वचन कहा बिल खाए, सियापति राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी का माता स्नेहवश बिखल कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, कोई न बुझाए कहे गुर पाही, हे बालक असी अठ बली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझकर नहीं कहता है कि राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगद्विजय वीरों को हिलाए ना हिल सके, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी की राम जी की आज्ञा देना और राम जी को उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जाना पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण चुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करितापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों दे रहे हैं। हंस के बच्चे को भी मंदर चाल पहाड़ उठा सकता है क्या? भूप सयान अप सकल सिरानी, सिद्धि विधि गति कछु जाति न जानी, बोले चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। और तो कोई समझदार कहे ही क्या, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु के समझने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यह कहकर चुप रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम की जी मैं तो जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा भी गिराना चाहिए। कह कुंभज जा सिंधु अपारा, सो से उस जसु सकल संसारा, रवि मंडप देखत लघु लागा, उदयता सुत भुवन तम भागा। कहाँ घोड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्हें उसे सूख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहू, बस कर अंकुश सर्व, सियापति राम जय जय राम। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषाय कलीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तेज ससय अस जानी, भंजब धनुष राम सनुरानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनि भे परतीति, मिटे विषादु बड़े अति प्रीति, तब राम ही विलोक विदेहि, सबय हृदय विनवति जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के समर्थ के संबंधों में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत होने हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही थी, मन ही मन मनाब अकुलानी, होए प्रसन्न महेश भवानी, कराऊ सफल अपनी सेवकाई, करे हेतु हरऊ चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन रहेगी। हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के बरिपने हर लीजिए। गगनायक वरदायक देवा, आजु लगे कि नहीं तू सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मेरी आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जग, पुल कवली शरीर, सियापति राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी और देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमरि बहुर मनिल क्षोभा, अह तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता को प्रणाम करके स्मरण करके सीता जी मन क्षुब्ध उठा। वे मन ही मन कहने लगी,
अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठला ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सब ऐसे दे न दो को, बुध समाज बड़ अनुचित हो। कहाँ धनुकुल हसी चरहि कठोरा, कहाँ श्याम मल मृदुगत किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों को भी सभा में यह समय अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि कही भांति धरो धर धीरा, शिरस सुमन कन वीर हीरा। सकल सभा के मति भे भोरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिर के फूल के कण से तेरे कहीं छिरा छेद जाता है। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लेगने पर डारी, होए हरौ रघुपत ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लब निमेष जुग समय सम जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता के मन बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश में 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितये पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। सियापति राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखते हुए सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव 2 मछलियों को खेल रहे हों। गिरा अलिंगन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अब लोकी। लोचन जालू रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूप भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी स्त्री को देखकर वह प्रकट नहीं हो रहा है। नेत्रों का जल नेत्रों कोने कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोनों ही गिर रहा जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धीर धरौ प्रतीत और आनी। तन मन वचन मोर मनुसाचा, रघुपति पद सरोज निचुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुच गईं और धीरे धरकर हृदय से विश्वास ले आईं। और यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुपति जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल और वासी। करहि मोहि रघुवर के दासी, जहि के जेहि पर सत्य स्नेहु। सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री रघुपति जी श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी दास अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि विलोक तकेहु धनु कैसे, चितव गिररु लघु लही जैसे। प्रभु को देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि शरीर इन्हीं का होकर रहेगा, या रहे या नहीं रहे। कृपा निदान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ताका, जैसे गरुण जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखे रघुवंश मनि, ताके हर कोदंडु। पुलकित कात बोले वचन, चरण चापे ब्रह्मांड। सियापति राम जय जय राम। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंजरहु कमट अहि के कोला, धरहु धरहि धर धीर न डोला। राम चहि शंकर धनु तोरा, होई सजग सुने आयसु मोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे वरहा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम अब जाए, नरहि सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी सब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुष देवता और पुण्यों को मनाया। सब संदेह और अज्ञान नीच राजाओं को अभिमान। भूपति केर गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरन केर कदराई। सिय कर सोचक जनक पछितावा, रनिनन कर धरन दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख। धवल नल शंभु चाप बड़े बोहत पाई, चढ़े जाए सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिधुन अपारू, चाहत परु नहीं कोई कड़ुहारू।
ये शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनकर उस पर जा चढ़े। वे रामचंद्र जी भुजाओं के बल रूप अपार समुद्र को पार जाने जाते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम विलो के लोग सब चित्र के से देखी, चितई सिया कृपायतन जनी विकल विशेष सियापति राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी जब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखे विसल विकल द्विदेही निमसे हाथ कलप समते त्रसत बार बिनु जो तनु त्यागा मुँह कुरहे का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पीने के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने से अमृत का तालाब भी क्या करेगा। क्या बरसा सब कृपा सुखाने समय चूक पुण्य कर पछताने अस जिया जाने जान की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस माह काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी की ओर देखा और उनको विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरहे प्रणाम मन ही मन की ना अति लाघव उठन धनुलीना दम के दमनी जिमि जब लायो पुण्य नभ धनु मंडल सम भयाओ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की सी तरह चमक और फिर आकाश में मंडल जैसे मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत के चत गाड़े कहे ना लखा देख सब ठाड़े तेहि छन राम मध्य धनु तोरा भरे भवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष कब उठाया कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता ही ना चला। सबने श्री राम जी को धनुष खींचते खड़े देखा। उस क्षण राम जी के धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। बरे भवन घोर कठोर रब रब बजे अतर मरजू चले चिकर गज डोल महीओल कोल कुरुम कल मले सुर असुर मोनि कर कान दीने सकल विकल विच रही कंदंड खड़े राम तुलसी जैत वचन उन चारही। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिगड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष विराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ डाला तब सब रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाज सगारो रघुवर बाहुबल मूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मुख बस सियापति राम जय जय राम। शिव जी का धनुष जहाज है और रामचंद्र जी भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया था। प्रभु दो चप खंड मोहिडा डो डारे देखी लोग सब भये सुकारे कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेमी बारी अब कहु सुहावन। प्रभु ने धनुष को दोनों टुकड़ों पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राखे सुनिहारी बढ़त बीच पुल कवली भारी बाजे नभ कह गए निशाना देव बधु ना चाही करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकाव रूपी भारी लहरों में बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवतांगन गान करने नाचने लगे। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनि सा प्रभु प्रशंसा अससी सा बिरस सुमन रंग बहु माला गवहि किन्नर गीत रसाला।